हेलो एवरीवन टू टुडेज वीडियो लेक्चर क्लास 12। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे न्यू चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ। क्लास ऑल्दो ये चैप्टर बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द प्रीवियस चैप्टर्स विच वी हैव कवर्ड, बट इम्पॉर्टेंट थिंग नोट करने वाली ये है कि 2011 से लेकर 2019 तक के एग्जाम्स में इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा ट्रिकी केस स्टडीज आई हैं। ये बिजनेस स्टडीज का इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस केस स्टडी की फॉर्म में आते हैं। तो क्लास आपको ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि चैप्टर छोटा होते हुए भी आप ये एक चीज समझ चुके होंगे जो मैं बताना चाहती हूँ कि ये चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सबसे ज्यादा केस स्टडीज इस चैप्टर में से अराइज हुई हैं, यानी कि आपको चैप्टर के एक एक डिटेल एक एक टॉपिक को इन डेप्थ डाइव करके समझना होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर क्लास। आज की क्लास में मैं आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट एंड उसके फीचर्स बताऊंगी। तो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट? उसके लिए सबसे पहले हम टर्म समझते हैं। व्हाट इज एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट क्या होता है? हमारे आसपास की सराउंडिंग्स। हमारे आसपास क्या है, जो भी चीजें हमारे आसपास होती है हम उन्हें सराउंडिंग यानी हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट मानते हैं। सिमिलरली जो भी चीजें बिजनेस के आसपास हैं और बिजनेस के ऑपरेशंस को, उसके फंक्शनिंग्स को अफेक्ट करती हैं, वो सब चीजें कॉन्स्टिट्यूट करती है बिजनेस एनवायरनमेंट। बट क्लास एक चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान रख लो जो कि आपके एमसीक्यूज का, ट्रू फॉल्स का, फिलअप्स का बेस बनती है कि ऑल द फोर्सेस एंड ऑल द फैक्टर्स which are outside, mark this term, outside the business organization but affects its functioning constitutes the business environment। जनरली बच्चे यहीं पे बिजनेस एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार एम्फसाइज कर रही हूँ, मार्क द वर्ड आउटसाइड। क्लास ये सबसे बड़ा बेस है समझने का। द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट refers to the forces, factors, individuals and institutions which are outside the control of the business enterprise but affects its performance। You have to mark this thing which are outside the control। Class business environment बनता ही उन सब चीजों से, चाहे forces, factors, individual, group, कोई भी institution, anything, वो सब चीजें जो business environment के बाहर हैं but डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो बिजनेस एनवायरनमेंट की फंक्शनिंग को अफेक्ट करती हैं, वो सब चीजें बनती हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आप ये फ्लो चार्ट देखो। दिस इज सपोज योर बिजनेस। अब गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटर्स, कंज्यूमर गुड, कोर्ट्स, मीडिया, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, ये सब आपके बिजनेस के बाहर हैं, ठीक है। पर ये सब आपके बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, उसकी फंक्शनिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये सब पार्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट का। क्लास अगर क्वेश्चन ये आता है एम्प्लॉयज ऑफ अ बिजनेस आर अ पार्ट ऑफ इट्स बिजनेस एनवायरनमेंट, से ट्रू और फॉल्स, तो क्लास वहाँ क्लियर आंसर फॉल्स है। यही बिजनेस एनवायरनमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो भी चीजें बिजनेस के बाहर हैं, नॉट द पार्ट ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज, ये सब बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है। जो भी चीजें बिजनेस के बाहर है वही कॉन्स्टिट्यूट करती हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, बट वो चीजें जो बिजनेस को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। अब आपको ये सब तो बहुत इजीली समझ आ गया होगा कि गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटर, कंज्यूमर्स, मीडिया, ये तो बिजनेस की डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करते हैं। तो क्लास जब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये चीजें जब बिजनेस को किसी भी हद तक अफेक्ट कर सकती हैं, तो बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी बन जाता है कि एनवायरनमेंट स्कैनिंग करना। क्लास दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टर्म इन द चैप्टर, environment scanning। Since business environment is a very important part of business and business environment के जितने भी ये forces, factor, institutions हैं, ये आपके बिजनेस की फंक्शनिंग को अफेक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। तो ये आपके लिए कंपलसरी हो जाता है एज अ बिजनेसमैन कि आप अपने एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करें। What do you mean by environment scanning? एनवायरनमेंट स्कैनिंग का क्या मतलब है, इसके लिए स्कैनिंग समझो। स्कैनिंग क्या होती है? अगर एक मशीन कहते हैं पूरी स्कैनिंग कर ली, स्कैनिंग मीन्स पूरा डीपली चेक कर लिया ऊपर से नीचे तक, दैट वी कॉल ए स्कैनिंग। तो क्लास एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या होता है? जब एक बिजनेसमैन
अपने बिजनेस के एनवायरनमेंट को, डिफरेंट फोर्सेस को, फैक्टर्स को बहुत अच्छे से एनालिसिस करता है, उस पर डीप रिसर्च करता है, उसको समझने की कोशिश करता है। वो समझने की कोशिश करता है कि इस एनवायरनमेंट से कैसे वो फायदा उठा सकता है और जो भी इस एनवायरनमेंट में थ्रेट हैं उनसे वो कैसे बच सकता है। जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं जो उसके लिए थ्रेट है, उसके प्रॉफिट को कम कर सकते हैं, वो इस चीज से कैसे बच सकता है। और जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज है वो उनका कैसे फायदा उठा सकता है। इन सब चीजों के लिए क्लास एक बिजनेसमैन को बहुत डीप एनालिसिस करना पड़ेगा अपने आसपास के एनवायरनमेंट का। तो व्हेन अ बिजनेसमैन एनालिसिस इवैल्यूएट्स द बिजनेस एनवायरनमेंट, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट स्कैनिंग। क्लास एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्यों जरूरी है, बिजनेस एनवायरनमेंट किस हद तक एक बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है, उसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। क्लास जो मैं एग्जांपल्स अब डिस्कस करने वाली हूँ ये एनसीईआरटी के अंदर के पॉपुलर एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर से बहुत सी केस स्टडीज बन के बोर्ड एग्जाम्स में आई हुई हैं। मैं हमेशा आपको कहती हूँ एनसीईआरटी से बाहर बोर्ड का एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आता। इसका मतलब आपको बार बार किस पे फोकस करना है, ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी। तो अभी जो मैं एग्जांपल्स डिस्कस करने वाली हूँ क्लास, उस पर बहुत ध्यान से फोकस करना बिकॉज वो एनसीईआरटी के मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल्स हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट। सपोज करो गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा दे तो बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। टैक्सेस बढ़ने से सबसे पहले तो चीजें महंगी हो जाएंगी, तो बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल परचेज करना ऑब्वियसली महंगा हो जाएगा, वर्कर्स की वेजेस ज्यादा देनी पड़ेंगी। दूसरी बात, जो एक बिजनेस कॉर्पोरेट टैक्स देता है गवर्नमेंट को, उसका रेट बढ़ जाएगा। कॉम्पिटिटर्स, अगर बहुत ज्यादा हैवी कंपटीशन, टफ कंपटीशन हो गया स्टार्ट आपके प्रोडक्ट का मार्केट में, तो इट विल डेफिनेटली अफेक्ट योर बिजनेस। आपके बिजनेस के प्रॉफिट मार्जिन्स रिड्यूस हो सकते हैं। अगर कंज्यूमर ग्रुप्स या जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया है, वो पहले कोई और प्रोडक्ट पसंद करते थे लेकिन अब उन सबका जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो आपके प्रोडक्ट की तरफ आ गया है, तो ये आपके बिजनेस को डेफिनेटली पॉजिटिव वे में अफेक्ट करेगा कि जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो सब आपके प्रोडक्ट लेंगे, आपके प्रोडक्ट की जो सेल्स हैं वो एकदम शूट अप कर जाएंगी। तो ये आप समझ सकते हो, ये तो डेली लाइफ एग्जांपल्स है कि किस तरीके से जो डिफरेंट फोर्सेस हैं ये हमारे बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। तो क्लास अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फर्स्ट फीचर इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। क्लास अभी हमने इंट्रोडक्शन में इसी चीज को बार बार मैंने रिपीट करा है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है उसका मीनिंग क्या होता है कि आपके बिजनेस के एक्सटर्नल, आउटसाइड जितनी भी फोर्सेस, फैक्टर्स आपके बिजनेस के बाहर हैं वो बनाते हैं आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। वही इस पॉइंट का मीनिंग है, जितनी भी फोर्सेस आपके बिजनेस के बाहर है, एक्सटर्नल है, उनको टोटल कर दो, उनका सम अप कर दो, उनको एग्रीगेट कर दो, तो बनता है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। क्लास अगर मैं इस पॉइंट की आपको इंपॉर्टेंस बताऊं या इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस बताऊं तो 2018 के बोर्ड एग्जाम में तीनों सेट में स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस सिर्फ इस पॉइंट से 4 मार्क्स की केस स्टडी आई थी। तो क्लास आप ये ध्यान रखना, मैं बार बार आपको कह रही हूँ ये चैप्टर केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी टॉपिक के अंदर के सब टॉपिक में से भी 3 से 4 मार्क्स की केस स्टडी बन जाती है अगर बात करें हम बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर की। तो क्लास नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। क्लास बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर 2 टाइप की फोर्सेस होती हैं, स्पेसिफिक एंड जनरल। स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब क्या होता है, जो आपके पर्टिकुलर एक बिजनेस को, इंडिविजुअल बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करती है इमीडिएटली इन इट्स डे टू डे फंक्शनिंग। जैसे क्लास फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिटर्स। सपोज करो आपके बिजनेस का एक टफ कॉम्पिटिटर सामने आ जाए और उस कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि सभी कस्टमर्स जो आपका प्रोडक्ट ले रहे थे वो उस कॉम्पिटिटर की तरफ चले गए हैं। तो क्लास ऐसे केस में आपके बिजनेस पे डायरेक्ट और इमीडिएट इफेक्ट आएगा। अगर हम बात करें क्लास जनरल फोर्सेस की, तो जनरल फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो किसी एक या 2 बिजनेस को अफेक्ट नहीं करती, वो सभी बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, तभी उन्हें जनरल फोर्सेस बोला जाता है। अगर हम बात करें क्लास जनरल फोर्सेस की, तो जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लेती हूँ, पॉलिटिकल फोर्सेस।
तो क्लास जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सोचा 1 कंट्री 1 नेशन 1 टैक्स और जीएसटी को इंट्रोड्यूस करा 1 जुलाई 2017 को, तो जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से किसी एक या दो बिजनेस पे इफेक्ट नहीं आया, जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से सभी बिजनेसेस पे इफेक्ट आया। हाँ, ये बात जरूर है कि सभी के अंदर इंडिविजुअल बिजनेस भी आते हैं, बट हम पर्टिकुलरली ये नहीं कह रहे कि सिर्फ एक या दो बिजनेस पे इफेक्ट आया, इफेक्ट सभी पे आया डायरेक्टली, हाँ इनडायरेक्टली तो सभी पे इंडिविजुअल इफेक्ट आया ही आया। क्विक रिवीजन करते हैं क्लास। स्पेसिफिक फोर्सेस वो पर्टिकुलर फोर्सेस हैं जो किसी एक या दो यानी सिर्फ पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, तभी इनका नाम स्पेसिफिक फोर्सेस है। ये किसी एक इंडिविजुअल एंटरप्राइज को डायरेक्टली और इमीडिएटली अफेक्ट करती हैं, जो एग्जांपल में डिस्कस कर चुकी हूँ। जनरल फोर्सेस किसी एक इंडिविजुअल एंटरप्राइज को अफेक्ट ना करते हुए सभी एंटरप्राइजेस को अफेक्ट करती है एंड इनडायरेक्टली इंडिविजुअल हर एक एंटरप्राइज अफेक्ट होता है, बट इनको जनरल नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये सभी एंटरप्राइजेस को अफेक्ट करती है। एग्जांपल जो अभी हमने डिस्कस करा, जीएसटी। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटर रिलेटेडनेस। क्लास इंटर रिलेटेडनेस का मतलब है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट के डिफरेंट फोर्सेस हैं, डिफरेंट फैक्टर्स हैं, वो एक दूसरे से रिलेटेड है, कोई भी एक दूसरे से पूरी तरह से अलग नहीं है। सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें तो अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में एक छोटा सा चेंज आता है तो उसका इफेक्ट काफी चीजों पे पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे इंडिया में हेल्थ को लेके, फिटनेस को लेके लोग काफी अवेयर हो गए हैं और अब इंडिया में हम कह सकते हैं कि फिटनेस ट्रेंड एक तरह से आ चुका है। तो एक छोटा सा चेंज आया है, एक छोटा सा सोशल एनवायरनमेंट में चेंज आया है कि जो इंडियन पॉपुलेशन है वो अपनी हेल्थ को लेके काफी सीरियस हो गई है और फिटनेस को सीरियसली लेने लगे। तो क्लास उसका इफेक्ट देखो कितनी जगह आया है। हेल्थ कॉन्शियस होना, फिटनेस कॉन्शियस होने से फैट फ्री कुकिंग ऑयल की डिमांड बढ़ गई है, डाइट कोक की डिमांड बढ़ गई है, आपके जिम इक्विपमेंट्स की डिमांड बढ़ गई है, जिम्स की डिमांड बढ़ गई है। भाई जिम की डिमांड बढ़ी है तभी तो उससे रिलेटेड जिम इक्विपमेंट्स की डिमांड बढ़ी है। क्लास जिम के जो कपड़े होते हैं उन तक की डिमांड बढ़ गई है। और जो इंडस्ट्री जंक फूड वाली है या जो काफी ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाले ऑयल है या जो फैट वाले ऑयल्स है उनकी डिमांड कम हो गई है। लिकर की, सिगरेट्स की डिमांड कम होने के साथ साथ जो आपकी डाइट कोक है, आप कह सकते हो कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल्स हैं, आपके जिम इक्विपमेंट, जिम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं और भी चीजें हैं, इन सब की डिमांड बढ़ गई है। तो आप देख सकते हो कि फैक्टर्स कितने रिलेटेड है एक छोटे से सोशल चेंज से, कि भाई लोग हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो गए हैं, फिटनेस फ्रीक हो गए हैं, उसका इफेक्ट आप देख सकते हो कितनी जगह पड़ा है। तो दिस पॉइंट एक्सप्लेन interrelatedness, that means different forces of business environment are related to each other. नेक्स्ट पॉइंट इज क्लास अनसर्टेनिटी। अनसर्टेन मतलब जिसके बारे में आप फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, आपको नहीं पता कि जो फ्यूचर है व्हाट इट अनफोल्ड्स, आगे क्या है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्लास हाईली अनसर्टेन है, हमें नहीं पता होता कि क्या कब क्या चेंजेस आ जाएंगे। क्लास नेचुरल कैलामिटी, सपोज आपकी फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, पर जिस जगह आपकी फैक्ट्री लोकेटेड है वहां अगले दिन फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए और कंप्लीट डैमेज हो जाए, तो कितना इफेक्ट पड़ेगा वहाँ के लोगों का। एकदम जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो डाउन हो जाएगा, वहाँ के लोगों को फाइनेंशियल इकोनॉमिक लॉस होगा। तो क्लास उसका इफेक्ट आपके बिजनेस पे पड़ेगा। क्लास गवर्नमेंट कल कौन सी नई पॉलिसी ले आए, कस्टमर्स कब किसी दूसरे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, तो बिजनेस एनवायरनमेंट हाईली अनसर्टेन है। कब कौन सा नया कॉम्पिटिटर आपके सामने आके खड़ा हो जाए, तो बिजनेस एनवायरनमेंट को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एंड इट्स हाईली अनसर्टेन। क्लास फैशन इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तो वो इंडस्ट्रीज है जहां पे रातों रात फैशन बदल जाता है, रातों रात बड़े बड़े चेंजेस आ जाते हैं। तो इसलिए क्लास ये पॉइंट बना है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली अनसर्टेन। आपको नहीं पता कि कब कौन सा चेंज एकदम आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। ओके क्लास, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक इन नेचर। क्लास ये पॉइंट कहीं ना कहीं आपके पिछले पॉइंट में से ही डिराइव होता है
कि बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डायनामिक है। डायनामिक का आपको मतलब पता है, विच कीप्स ऑन चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। बिजनेस एनवायरनमेंट कभी स्टैटिक नहीं रहता। आप खुद देखो क्लास, पुराने टाइम में जो क्लासरूम्स है उसमें ब्लैक बोर्ड होता था एंड टीचर व्हाइट चॉक से लिखते थे। देन इंट्रोडक्शन हुआ नॉन डस्ट चॉक्स का, देन इंट्रोडक्शन हुआ व्हाइट बोर्ड एंड ब्लैक मार्कर, देन मार्कर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, एंड अब तो हम स्मार्ट क्लास, अब तो हम डिजिटली पढ़ रहे हैं। तो क्लास आप देख सकते हो कि कितनी जल्दी जल्दी जो है चेंजेस आते हैं। सिमिलरली क्लास बिजनेस एनवायरनमेंट में यही बोले, कितनी जल्दी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, कितनी जल्दी क्लास कंज्यूमर की प्रेफरेंस चेंज हो सकती है। टेक्नोलॉजी तो बहुत जल्दी एडवांस हो रही है। तो क्लास आप देख सकते हो, अगर आप बिग बिजनेसमैन हो तो आपके लिए कितना ज़रूरी बन जाता है कि जो भी आपका आसपास का एनवायरनमेंट है बिजनेस, उसे स्कैन करना। सिंस चेंजेस आर टेकिंग प्लेस टू फ्रीक्वेंटली, मार्क माई वर्ड्स, चेंजेस आर टेकिंग प्लेस टू फ्रीक्वेंटली, तो इसीलिए एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, इट बिकम्स कंपल्सरी फॉर अ बिजनेसमैन टू स्कैन द बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज कॉम्प्लेक्सिटी। क्लास, ये कैरेक्टरिस्टिक्स का जैसे ही नाम है वैसे ही इसको समझना भी है। इट इज़ अ बिट कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, इसलिए इस पॉइंट को बहुत आराम से सुनो क्लास। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, अभी आपने पढ़ा कि वो इंटर रिलेटेड है, यानी एक जगह चेंज आता है तो उसका इफेक्ट बहुत जगह पड़ता है। अभी हमने एक और पॉइंट डिस्कस करा, हाईली डायनामिक, कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज होता है, फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, और बहुत जल्दी 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 बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से एक बिजनेसमैन को बिजनेस एनवायरनमेंट को बार बार स्कैन करना पड़ता है। अब इन दोनों ही पॉइंट्स की वजह से कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो इंटर रिलेटेड है, बहुत सारी फोर्सेज एक के ऊपर एक रिलेटेड हैं, एक जगह चेंज आता है तो इसका इफेक्ट बहुत जगह पड़ता है, हाईली डायनामिक है, ये सब चीज़ें बनाती हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को कॉम्प्लेक्स। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कॉम्प्रहेंड, मीन्स अंडरस्टैंड अ बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि आप उसे इतने देर में समझते हो उतनी देर में वो चेंज हो जाता है। एक जगह एक चेंज आता है, उसका इफेक्ट बहुत सारी जगह पड़ता है, तो इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना थोड़ा मुश्किल है। इवन क्लास, एक इम्पॉर्टेंट लाइन जो एनसीईआरटी में मेंशन है और आपको एग्जाम में ज़रूर मेंशन करनी है, वो है ये, इट इज़ रिलेटिवली ईजियर टू अंडरस्टैंड बिजनेस एनवायरनमेंट इन पार्ट्स बट डिफिकल्ट टू ग्रास्प इन टोटलिटी। जब आप इंडिविजुअल टॉपिक्स करके बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर को पढ़ोगे ना, तो आपको ये बहुत इजी लगेगा, अरे ये भी आ गया समझ, अरे ये भी आ गया। लेकिन जब एज अ होल इस चैप्टर की केस स्टडीज आती हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वही इस पॉइंट का बेस है कि जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स करके समझते हो तो बहुत इजीली चैप्टर समझ आ जाता है, बहुत इजीली टॉपिक समझ आ जाता है। लेकिन जब एज अ होल हम पूरे चैप्टर की असेसमेंट करते हैं, पूरे चैप्टर में से जब टीचर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। तो इस लाइन को क्लास आपको एग्जाम में जरूर मेंशन करना है, अदरवाइज ये पॉइंट इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन वाला है। It is relatively easier to understand it in parts but difficult to grasp in totality. क्लास, इसका एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में मेंशन है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड, ध्यान से सुनना, एक कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड बहुत चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है। सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स। किस हद तक कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, the extent to which social, economic, political, technological factors affect the demand of a product is difficult to understand, is difficult to analyze। कि सोशल फैक्टर किस हद तक एक कंपनी के प्रोडक्ट को डिमांड को अफेक्ट करता है, पॉलिटिकल फैक्टर्स, गवर्नमेंट किस हद तक एक कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करती है, इकोनॉमिक फैक्टर्स किस हद तक एक कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। क्लास, ये एनालाइज करना इतना इजी नहीं है जितना बोलना है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज द एक्सटेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑन द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। तो ये एक एग्जाम्पल है ये समझाने के लिए कि बिजनेस एनवायरनमेंट कितना कॉम्प्लेक्स है। The last point in the characteristics of business environment is relativity class. Relativity का मतलब है business environment is a relative concept. Relative का मतलब it differs from country to country and region to region. यानी कि बिजनेस के आसपास जो एनवायरनमेंट है, जो उसकी फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है, ये कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन अलग होता ही है। ये तो जनरल सी बात है क्लास। जो पॉलिटिकल कंडीशंस इंडिया में हैं, क्या वही पॉलिटिकल कंडीशंस फ्रांस में होंगी?
नो. जो पॉलिटिकल कंडीशंस इंडिया में, क्या वही पॉलिटिकल कंडीशंस, वही रूल्स एंड रेगुलेशंस यूके में होंगे? नो. तो ये तो डेफिनेट बात है कि बिजनेस एनवायरनमेंट रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट डिफर करता है. फॉर एग्जाम्पल, जो साड़ीज की डिमांड इंडिया में है, क्या उतनी ही साड़ीज की डिमांड यूके में होगी? नो. क्यों? क्योंकि यहाँ का कल्चर डिफरेंट है, वहाँ का कल्चर डिफरेंट है, यहाँ का लाइफस्टाइल डिफरेंट है, वहाँ का लाइफस्टाइल डिफरेंट है. तो ये बहुत इजी पॉइंट है, बहुत छोटा सा पॉइंट है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन डिफर करता है. क्लास, इसका मैं एग्जांपल देती हूँ. मैकडोनल्ड्स जब इनिशियली अपनी होम कंट्री में थी तो वहाँ 95% उनके नॉन वेज आइटम्स थे मेनू में एंड 5% ही वेज आइटम्स थे. लेकिन जब मैकडी ने अपने आप को इंडिया में इंट्रोड्यूस करा, तो क्योंकि यहाँ पे उनके कस्टमर्स की, आप कहते हो, डिमांड अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है, तो मैकडी को अपने मेनू में चेंज करना पड़ा और उन्हें अपने मेनू में मोस्ट ऑफ द आइटम्स को वेजिटेरियन रखना पड़ा एंड कुछ ही आइटम्स को उन्हें नॉन वेजिटेरियन रखना पड़ा. तो उन्होंने अपनी मेनू में चेंजेस क्यों करे? सो एड टू एडजस्ट इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री, बिजनेस एनवायरनमेंट एंटायरली डिफरेंट है, कस्टमर्स की डिमांड डिफरेंट है, पॉलिटिकल कंडीशंस डिफरेंट है, इकोनॉमिक कंडीशंस डिफरेंट है. तो दिस पॉइंट एक्सप्लेन द पॉइंट ऑफ रिलेटिविटी. क्लास, आई होप कि आपको आज का कॉन्सेप्ट जो है बिजनेस एनवायरनमेंट का और जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. क्लास, इट इज़ एन एडवाइस टू यू टू रिटेन दीज पॉइंट्स इन योर माइंड. आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, रीड दी फॉलोइंग टॉपिक फ्रॉम नोट्स. प्लीज क्लास, जो नोट्स मैंने पर्टिकुलरली आपके साथ शेयर करे हैं उनको आप जरूर रीड करें. एंड क्लास, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, जस्ट मार्क द डाउट इन द कमेंट बॉक्स so that I can clear it aside.